जय हिंद। लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज इस वीडियो में बात करेंगे नए सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जो बीआर गवई यानी कि भूषण रामकृष्ण होने जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर बात की जाए तो 14 मई 2025 को वो कार्यभार संभालेंगे, जब राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिला देंगी। तो किस तरह से अभी तक का उनका करियर रहा, वकील से सुप्रीम कोर्ट के जज और अब नए सीजीआई होने जा रहे हैं बीआर गवई। आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरह से उनका जो करियर रहा है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बात बता दें कि जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। इस वक्त जो मौजूदा सीजीआई हैं संजीव खन्ना, वो रिटायर होने जा रहे हैं। 13 मई 2025 को वो रिटायर हो जाएंगे और ठीक अगले दिन 14 मई 2025 को बीआर गवई नए सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश होंगे। और उनके नाम का जो सिफारिश है वो संजीव खन्ना ने ही की। होता क्या है कि जो मौजूदा सीजीआई होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश जो है वो कानून मंत्रालय को भेजते हैं। फिर जो कानून मंत्री है उस सिफारिश को पहुंचाते हैं प्रधानमंत्री तक। प्रधानमंत्री फाइनल नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और फिर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है और फाइनल नियुक्ति होती है, और फिर राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाती है, और इस तरह से देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह से बीआर गवई भी नियुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि नाम का ऐलान हो गया है कि कौन होंगे नए सीजीआई। क्योंकि जो कार्यकाल है संजीव खन्ना का वो अब पूरा होने जा रहा है, वो रिटायर हो रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे बीआर गवई देश के। इसके साथ ही साथ खास बात ये है आज इस वीडियो को करने का और बीआर गवई के बारे में बताने का कि देश जो है वो देख रहा है कि ये दूसरे ऐसे जज हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं। अगर इससे पहले की बात की जाए तो केजी बालाकृष्णन थे, अनुसूचित जाति से थे, 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और बीआर गवई जो है वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो खैर ये बात तो हमने आपको बीआर गवई और उनसे पहले केजी बालाकृष्णन के बारे में बताई। लेकिन 52वें न्यायाधीश, इनका छोटा कार्यकाल होगा, तकरीबन 6 महीने का कार्यकाल होगा। नवंबर 2025 में बीआर गवई रिटायर हो जाएंगे, तो बहुत छोटा सा कार्यकाल होगा। बीआर गवई जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो बहुत ऐतिहासिक फैसले रहे हैं, और इसके साथ ही साथ फैसलों के जरिए ये पता चला है कि किस तरह से निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपना फैसला सुनाया, चाहे वो किसी भी पक्ष के खिलाफ क्यों ना हो। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो न्यायालय होता है आखिरी वही दरवाज़ा होता है जिस पर दुनिया भरोसा करती है कि वहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, और उसको पूरी तरह से जिम्मेदारी के तौर पर बीआर गवई ने निभाया भी है। उन्होंने ये नहीं देखा कि फैसला किस पक्ष की तरफ का है, उन्होंने उस फैसले को देखा, उस फैसले से जनता पर कितना प्रभाव होगा उसको देखा, और उसके बाद फिर उन्होंने फैसला सुनाया। हम आपको आगे बताएंगे भी कि आखिर कौन कौन से ऐसे फैसले रहे जो बहुत ऐतिहासिक रहे हैं और बेंच में शामिल रहे हैं बीआर गवई। लेकिन कैसे शुरुआत हुई उनकी, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जस्टिस गवई का जन्म जो है 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। साल 1985 में कानूनी करियर की शुरुआत उन्होंने की। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की, और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में साल 1987 से 90 तक वकालत करते रहे। 92 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में महाराष्ट्र सरकार का असिस्टेंट प्लीडर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए गए थे, और 14 नवंबर 2003 को बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर प्रमोट किया गया। 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी जज बने, और फिर बीआर गवई सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कई ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। तो फिलहाल ये वकालत का जो उनका सफर रहा वो तो हमने आपको बताया, लेकिन अब वो भी बता देते हैं जिसका जिक्र हम बार बार इस वीडियो के जरिए कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे फैसले थे जिसमें बीआर गवई शामिल थे। देखिए, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर हटाए जाने वाले जो फैसले को चुनौती दी गई थी, इन चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जिस बेंच ने सुनवाई की उस बेंच में शामिल थे बीआर गवई। एक और फैसला
राजनीतिक फंड देने वाला जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था, आप लोगों को याद होगा, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चर्चाओं में रहा ये, और इससे पता चला कि किस राजनीतिक दल को कितना फंड जो है वो पहुंचता है। इसको खारिज करने वाली जो बेंच है उसमें भी शामिल रहे थे BR गवई। और नोटबंदी तो कोई भूल ही नहीं सकता। नोटबंदी जब हुआ तो नोटबंदी के खिलाफ जो याचिकाएं, जो अर्जी डाली गई थी, उसकी सुनवाई में भी BR गवई शामिल थे। तो ये वो कुछ फैसले हैं जो कि BR गवई इन फैसलों में रहे, उन्होंने सुनाया, बेंच में शामिल रहे। और इसके अलावा एक और ऐसा महत्वपूर्ण फैसला, देखिए, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ थे। जी हाँ, सही सुन रहे आप, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ BR गवई थे। जब बीजेपी शासित प्रदेश, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था कि माफियाओं, गुंडों के जो घर हैं उनको तोड़ा जा रहा था, उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उस पर JCB मशीन चलाई जा रही थी, और जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, तो BR गवई ने कहा था कि अपने जजमेंट में उन्होंने कहा कि घरों को नष्ट करना मतलब परिवार के संवैधानिक अधिकार पर प्रहार करना, तो वो इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ थे, उनका जजमेंट रहा है। तो उनको इस तौर पर भी याद किया जाना चाहिए, और इसीलिए हम ये वीडियो भी लेकर आए हैं कि सिर्फ हम इतना ही नहीं पढ़े कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, क्यों है, क्या खासियत है। इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी मिल रही है। और जिस तरह से हमने आपको शुरुआत में ये बताया कि वो दूसरे ऐसे जज हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं, और इससे पहले KG बालाकृष्णन थे। लेकिन एक खास बात और बता दें कि इस देश ने 2 ऐसी महिला राष्ट्रपति जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं, प्रतिभा पाटिल और द्रौपदी मुर्मू दिया। इस देश को 2 राष्ट्रपति मिले जो अनुसूचित जाति से थे, KR नारायणन और रामनाथ कोविंद, ये पुरुष राष्ट्रपति थे। और 2 महिला राष्ट्रपति हमने आपको बता दिया जो अनुसूचित जनजाति से थी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू अभी हैं, और 2 स्पीकर ऐसे जो अनुसूचित जाति से आए, बाल योगी और मीरा कुमार। तो आज देश को इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि जो अब CJI होने जा रहे हैं वो भी अनुसूचित जाति से हैं, और जिस तरह से निष्पक्ष उन्होंने अभी तक का कार्यकाल संभाला है, अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको इसी वजह से मिल रही है कि संवैधानिक तरीके से निष्पक्षता के तौर पर उन्होंने काम किया। तो इस वीडियो के जरिए BR गवई के बारे में हमने आपको ये बताया, और 14 मई 2025 से वो औपचारिक तौर पर नियुक्त हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो में एक जनरल क्वेश्चन ये भी था कि कैसे CJI की नियुक्ति होती है, जिसका जिक्र और जिसकी जानकारी जो है हमने वीडियो के शुरुआत में ही आप तक पहुंचाई। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।